हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे वोकैब के 6 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा वोकैब सेशन 7। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का सिनोनिम बताना है। सो एल्ट्रुइज्म मतलब होता है हमारा डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि परोपकार, यानी कि दूसरों का भला करने वाला। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है काइंडनेस। काइंडनेस होता है जेनरस, दयालुता। सेकंड ऑप्शन है हमारा ग्लटन। ग्लटन होता है खाऊ, यानी कि बहुत जो खाने पीने वाला हो, बहुत ज्यादा खाता हो। थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्लिथ। ब्लिथ होता है हमारा हैप्पी और चीयरफुल, यानी बहुत ज्यादा खुश। फोर्थ है हमारा कैनिबल। कैनिबल होती है, वो होता है जो अपनी ही प्रजातियों को खाता हो। अ पर्सन who eats the flesh of other human beings, यानी कि जो अपनी ही प्रजातियों को खाता हो, यानी ह्यूमन बींग्स को खाता हो। इसको एक वर्ड और बोलेंगे मैन ईटर, इंसान को खाने वाला। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा काइंडनेस। सो ये इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एम्बियंस। एम्बियंस का सिनोनिम बताना है। देखिए, एम्बियंस होता है हमारा एटमोसफेयर, यानी कि माहौल किसी भी जगह का। तो हमारा एम्बियंस का मतलब हो जाएगा एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस, यानी कि माहौल किसी भी जगह का हो सकता है। जैसे कि शादियों का मौसम चल रहा है, तो शादियों में जो माहौल वो बनाते हैं, सो वो भी लिख सकते हैं आप। सो एम्बियंस का मतलब होता है हमारा एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस, यानी माहौल। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा एटमोसफियर ही है। एटमोसफियर यानी कि वातावरण कहीं का, एनवायरमेंट, वातावरण। सेकेंड ऑप्शन है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है हमारा अ पर्सन, a person enjoys food and knows a lot about it, यानी कि जो फूड को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हो और उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हो। कह सकते हैं शेफ भी कह सकते हैं, हलवाई, क्योंकि उन लोगों को खाने के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है कि कैसा स्वाद है, क्या कमी है। सो ये होगा हमारा गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा सबटर। सबटर होगा हमारा अ पर्सन हु who a person who engages in sabotage, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला। सैबोटेज मीनिंग होता है हमारा नुकसान, और वो पर्सन जो नुकसान पहुंचाता हो, यानी कि तोड़ फोड़ करता हो, नष्ट करने वाला होगा, वो होगा हमारा सेबेटर। नेक्स्ट है हमारा सिटोफोबिक। सिटोफोबिक होगा हमारा फियर ऑफ फूड। मेनली ये गर्ल्स के लिए होता है कि उनको लगता है कि खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी या जो भी है। सो ये फियर ऑफ फूड वैसा है कि खाने के प्रति डर, कि ये खाऊंगी तो शायद ये हो जाए, शुगर से दूरी, या फिर घी, नमक, सॉरी, तला भुना ना खाना। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा एटमोसफियर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मीनिंग बताना है। तो एम्बिगुअस होता है हमारा having more than one meaning, having more than one meaning,
यानी कि मीनिंग में वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है या ऑब्सक्योर है, यानी किसी एक वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है, वो होगा हमारा एम्बिगुअस। वेग होता है हमारा अस्पष्ट। अस्पष्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टिंगी। स्टिंगी सबको पता ही होगा, ये होता है कंजूस। नेक्स्ट है हमारा स्टबन। स्टबन होता है जिद्दी, अड़ियल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं किसी चीज को लेकर पीछे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट होता है हमारा यानी कि व्याकुल होना, परेशान होना, वेरी वरीड एंड अपसेट, दुखी होना, वेरी वरीड एंड अपसेट। सो हमारा एम्बिगुअस का परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा वेग, यानी अस्पष्ट, इसका मीनिंग क्लियर ना हो हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का सिनोनिम। सो एम्बिवेलेंट होता है हमारा यानी कि विचारों में अनक्लियर होना। एम्बिगुअस था हमारा मीनिंग में अनक्लियर होना, यानी कि क्लियर नहीं है क्या मीनिंग है किसी वर्ड का। और एम्बिवेलेंट होता है हमारी मिक्स्ड फीलिंग्स, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, यानी कि डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है। मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट समथिंग और समवन, यानी कि विचारों में अस्पष्ट। जैसे कि 12th के बाद प्राइवेट के लिए मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन लें या फिर एसएससी की तैयारी करें या फिर गवर्नमेंट फील्ड में जाने की तैयारी करें। सो हमारा एम्बिवेलेंट होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, यानी कि विचारों में तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज़ करें या वो चीज़ करें। सो इक्विवोकल होता है हमारा, ये भी हमारा अस्पष्ट होता है। ओविपेरस होता है हमारे जो ओविपेरस होता है हमारा प्रोड्यूसिंग यंग वंस बाय मीन्स ऑफ एग्स, यानी कि जो अंडे देते हो, जैसे मुर्गी हो गई हमारी, यानी कि जिनके बच्चे अंडे के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकूस्टिकोफोबिया। अकूस्टिकोफोबिया होता है हमारा फियर ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनियों से डर होना। नेक्स्ट है हमारा कॉप्स। कॉप्स होता है अ डेड बॉडी। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा एम्बिवेलेंट का इक्विवोकल, क्योंकि वो भी अस्पष्ट है और ये भी अस्पष्ट है, यानी कि क्लियर नहीं है विचारों में। लेकिन नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमेलियोरेट। एमेलियोरेट होता है हमारा यानी कि किसी चीज को बेहतर बनाना, सुधार करना, यानी कि टू मेक बेटर। ठीक है, सो फर्स्ट इसका ऑप्शन है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब वही सुधार करना। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग पेगन। पेगन का मतलब होता है हमारा पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, यानी कि जो कोई पर्सन किसी रिलीजन में विश्वास ना रखता हो, सो वो हो गया हमारा पेगन। नेक्स्ट है हमारा टर्न कोट। टर्न कोट होता है हमारा दल बदलू। दल बदलने वाला होता है टर्न कोट। नेक्स्ट है हमारा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया हो गया हमारा फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से जिन लोगों को डर होता है ना, सो वो होता है हमारा एक्रोफोबिया। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा इम्प्रूव करना, सुधार करना, अच्छा बनाना, बेहतर बनाना। सो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमिनेबल। एमिनेबल का सिनोनिम बताना है हमको।
तो एमिनेबल होता है हमारा ओबिएंट, ओबीडियंट, सॉरी, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, बात मानने वाला, एकदम से हामी भर देने वाला। सो कॉम्प्लिसेंट होता है हमारा, कॉम्प्लिसेंट भी होता है हमारा बातों को मानने वाला या वाली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है हमारा फियर ऑफ प्लेसेस और सिचुएशन, यानी कि नई जगहों पर जाने से जो किसी को डर लगता है वो, और सिचुएशंस या नई नई सिचुएशंस या नई जगहों से डरने वाला एगोराफोबिया। नेक्स्ट है हमारा फेबल। फेबल होता है हमारा अ शॉर्ट स्टोरी दैट टेल्स अ मॉरल ट्रुथ, यानी कि छोटी स्टोरी जो हमें एक मॉरल ट्रुथ बताती हो, और इसमें यूजुअली एनिमल्स की स्टोरी का एग्जाम्पल लेके बताया जाता है, जैसे कि वो खरगोश और कछुए की स्टोरी है ना, तो उसमें बताया जाता है। तो वो ये एग्जाम्पल हो गया फेबल का, यानी कि एनिमल्स के थ्रू एग्जाम्पल दिया जाता है, मोरल बताया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा पायर। पायर होता है हमारी चिता, जिस पे डेड बॉडी को लिटाया जाता है ना, वो चिता जो बनाते हैं उसको बोलते हैं पायर। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा बातों को मानने वाला, आज्ञाकारी होता है, सो कॉम्प्लिसेंट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑसम। ऑसम का सिनोनिम बताना है। सो ऑसम होता है हमारा बहुत बढ़िया, अमेजिंग, अमेजिंग, एकदम से देख ले किसी चीज को जैसे कि बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ये होता है इसका मीनिंग। टॉटोलॉजी होता है हमारा रिपीटिशन, यानी कि दोहराना किसी चीज को, किसी चीज को दोबारा दोहराना, रिपीट करना, रिपीटिशन हमारा। टर्माइनस हो गया हमारा अ फाइनल पार्ट और पॉइंट, पार्ट और पॉइंट, यानी कि किसी रेलवे रूट का लास्ट पार्ट, जैसे लास्ट स्टेशन हो गया या जहाँ पर उस ट्रेन को लास्ट जाना होगा, सो वो होता है हमारा टर्माइनस। मेनली ये रेलवे के लिए यूज किया जाता है। अमेजिंग हो गया हमारा अद्भुत, ये होता है हमारा अद्भुत, ये भी बहुत बढ़िया ही होता है हमारा। डिमाइस होता है हमारा अ पर्सन्स डेथ, यानी मृत्यु। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा अद्भुत, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सो इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमिकेबल। एमिकेबल, एमिकेबल होता है हमारा फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली और गुड नेचर्ड, गुड नेचर्ड, ये हमारा एमिकेबल मतलब फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फैगोमेनिक। फैगोमेनिक होता है हमारा अ कंक्लूसिव, कंपल्सिव, कंपल्सिव डिजायर टू ईट। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंडली। फ्रेंडली होता है हमारा दोस्ताना। नेक्स्ट है हमारा वीवी पेरिस। वीवी पेरिस होता है हमारा हु गिव गिव्स बर्थ, हु गिव्स बर्थ डायरेक्टली टू देयर काइंड, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए डायरेक्ट अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं जो, सो वो हो गया हमारा वीवी पेरिस। लास्ट है हमारा फेलाइन। फेलाइन हो गया रिलेटेड
टू कैट्स, यानी कि बिल्लियों से रिलेटेड। ठीक है, सो इसका हमारा परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा फ्रेंडली, ये इसका परफेक्ट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी का मीनिंग बताना है, परफेक्ट मीनिंग ऑफिशियल पार्डन। सो यानी कि किसी के लिए कोई चीज माफ कर देना, वो होता है हमारा एमनेस्टी। जनरल पार्डन और ऑफिशियल पार्डन। और पार्डन क्या होता है हमारा, क्षमा, किसी को माफ करना, माफी देना। नेक्स्ट है हमारा हॉटी। हॉटी होता है हमारा घमंडी, घमंडी, घमंड करने वाला। कॉर्वाइन होता है हमारा लाइक अ काउ, लाइक अ काउ। आइकोनोक्लास्ट होता है हमारा अ पर्सन हु अटैक्स बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूशंस और बिलीव्स पर किसी के अटैक करना, तो ये होता है हमारा आइकोनोक्लास्ट। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा, पार्डन होता है ये क्षमा करना, सो इसका पार्डन हो जाएगा सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एम्यूलेट। एम्यूलेट का मीनिंग, सो एम्यूलेट हमारा होता है कोई भी ताबीज, यानी कि लकी चार्म भी बोल सकते हैं, जैसे सलमान खान अपने हाथ में पहनता है, आपने देखा होगा, सबने, सब फैन होंगे उनके। सो जो एम्यूलेट होता है वो हमारा ताबीज़ होता है, जो हम किसी भी बुरी नज़र से बचने के लिए, मम्मी पहनाती है कि ये पहन ले सही रहेगा, किसी की नज़र नहीं लगेगी, वही होता है हमारा एम्यूलेट, यानी कि ताबीज़। किसी भी बुरी नज़र से, खतरे से या डिजीज से बचाने के लिए जो पहनाया जाता है किसी को। सो नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तालिस्मान। तालिस्मान वो भी हमारा तावीज़ ही होता है। नेक्स्ट है हमारा बरीव। बरीव होता है यानी कि दुखी, विलाप में किसी के दुखी होना, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके उसमें जो दुख होता है किसी भी पर्सन को, सो वो हमारा बरीव होता है। नेक्स्ट है हमारा वेनियल। वेनियल होता है हमारा अ माइनर ऑफेंस, ये वर्ड पहले भी आ चुका है। सो एपोस्टेट होता है हमारा स्व धर्म त्यागी, यानी अपनी मर्जी से अपने धर्म को त्यागने वाला, छोड़ने वाला, सो वो होता है हमारा अपोस्टेट। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा, ताबीज होता है एम्यूलेट, और तालिस्मन भी हमारा ताबीज ही होता है, सो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा तालिस्मन। सो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।